अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम ये जानते हैं कि उत्तर मीमांसा और वेदांत इसके रचयिता वेद व्यास है और साथ ही 18 पुराण, उपनिषद, आरण्यके, ब्राह्मणे आदि अनेक प्रकार के जो ग्रंथ संपदा है उसके रचयिता वेद व्यास है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि व्यासोच्छिष्ट जगत्रय, यानी जितना भी ज्ञान इस विश्व में होगा वो व्यास का झूठन है। व्यास इतने बुद्धिमान थे और व्यास जी को श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग नाम के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं मुनि नाम, यानी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि, यानी मुनि का अर्थ होता है मनन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, विभूति है, ऐसा वेद व्यास जी के लिए कहा है। वेद व्यास जी के यानी विषय में ये कहा जाता है कि जो कुछ भी आज विज्ञान ने प्रगति की है, विकास किया है, विज्ञान ने नए नए सिद्धांत रखे हैं, उसकी नींव भी वेद व्यास के साहित्य में प्राप्त होती है। और साथ ही वेद व्यास जी ने भारतीय संस्कृति के ज्ञान क्षेत्र में, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में एक अलग ऐसा अपना स्थान निर्माण किया है, महाभारत जैसा महाकाव्य निर्माण किया है और संपूर्ण मानव जाति को उपकृत करके छोड़ा है। जीवन के अज्ञान अंधकार का सदा के लिए निराश होना चाहिए, विनाश होना चाहिए। इसलिए ज्ञान का गीता रूपी नंदादीप ये व्यास जी की ही कमाल है। और इस महावाक्य के साथ साथ उन्होंने सामान्य लोगों के लिए कहानी के रूप में अनेक कहानियाँ, प्रवचन, संवाद आदि विविध पद्धति से जीवन समृद्ध करने वाले तत्वज्ञान को प्रस्तुत किया है। हजारों साल के इस सभ्यता के इतिहास में इन कहानियों ने हम पर जो संस्कार डाले हैं वही भारतीय संस्कृति, जिसे आप ये वे ऑफ लाइफ, जीवन मार्ग कह सकते हैं, ऐसा ये महर्षि व्यास का विशाल ऐसा कर्तृत्व ध्यान में आने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में एक कहानी आती है जो हम अपने प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत करते हैं। और ये कहानी श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 3रे अध्याय में आई हुई है, जो संक्षेप में ऐसी है कि शरियाती नाम का एक राजा था। उसे उत्तान, बरही और आनर्त और भूरिसेन इस प्रकार 3 लड़के थे। आनर्त को रेवत नाम का लड़का हुआ और उसके लड़के का नाम था कुकुद्रमी। इस कुकुदमी को रेवती नाम की एक सुंदर लड़की थी, कन्या। वो उसकी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो विवाह योग्य हुई तो उसे उसके ही जैसा सर्वगुण संपन्न, रूप गुण संपन्न पति मिलना चाहिए, ऐसी उसकी दिल से इच्छा थी। किसी भी पिता की अपने बेटों के बारे में ऐसी इच्छा होती है। तो इस प्रकार उस कुकुदमी ने ये सोचा कि ऐसा मुझे उपवर यानी अपनी लड़की के लिए विवाह योग्य
ऐसा योग्य वर कैसे मिलेगा। तो उसने सोचा कि लोग कहते हैं कि भाग्य ब्रह्मदेव ही लिखते हैं, इसीलिए राजा कुकुदमी जो था वो अपनी बेटी रेवती को लेकर सीधा ब्रह्मदेव के पास गया। और उस समय स्वर्ग में 10 दिनों का एक उत्सव चल रहा था। ब्रह्मदेव उस उत्सव के गड़बड़ में थे। वो उत्सव समाप्त हुए तक राजा रेवती के साथ उनके पास रुक गया। उसे पृथ्वी लोक पर अर्थात मृत्यु लोक पर होने वाले काल गणना की आदत थी। उसे लगा कि हम स्वर्ग में कुछ ही तो दिन गुजारे हैं, इसलिए अब वो कार्य समाप्त होने के बाद उसे ध्यान आया कि अब जिस काम के लिए मैं आया हुआ हूँ वो करना चाहिए और वापस जाना चाहिए। इसलिए वो ब्रह्मदेव के पास गया और उसने कहा कि मैं जिस काम से आया था वो काम इस प्रकार का है। मेरी बेटी के लिए एक उपवर यानी योग्य, विवाह योग्य ऐसा वर चाहिए। तो ये जब ब्रह्मदेव से उसने कहा तो ब्रह्मदेव ने हंस के उसे उत्तर दिया है कि तदंताद्यमाना नम्य स्वाभिप्रायम न वेद्यत तच्छ्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः अहो राजन् निरुधास्ते काले तर्हि ये कृताः तत्पुत्र पौत्रन् गोत्राणि च न शृण्महे कालोभियातस्त्रिणव चतुर्युग विकल्पतः तद्गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः। इसका अर्थ ये है कि राजा कुकुदमी ने ब्रह्मदेव को खुद स्वयं के या वहाँ आने का प्रयोजन बताया और हंस के ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे राजन, तू जिन लोगों के बारे में दिल में विचार कर रहा है उसमें से उन लोगों में से अब इस समय भूतल पर कोई भी आप्त, स्वकीय, पुत्र, पौत्र, नाती आदि उनका कुल भी बाकी रहा नहीं है। वो सब समाप्त हो गए हैं। इसलिए स्वर्ग में तू जो रहा है उस समय के मैंने अनुरोध से मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी लोक पर 27 चतुर्युगी कालावधि समाप्त हो गया है। इसलिए तू वापस जा और नारायण का अंशावतार जो बलराम है उसे अपनी कन्या अर्पण कर, यानी उससे उसका विवाह कर दे। उसके कहे अनुसार राजा कुकुदमी वापस आया और उसने रेवती का विवाह यादव कुलभूषण बलराम से कर दिया। अब ये साधी लेकिन चमत्कारिक लगने वाली पुराण में की कहानी है। इस साधी कहानी में एक वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा हुआ है। आधुनिक परिभाषा में अगर हम कहते हैं तो ये सिद्धांत रखने वाला जो अनुसंधान करता है, शास्त्रज्ञ है, वो है आइंस्टाइन। और उसने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे संपूर्ण जगत सापेक्षवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस नाम से पहचानते हैं, उस सिद्धांत के मूलभूत संकल्पना को समझने का हम प्रयास करें। आइंस्टाइन का सिद्धांत क्या कहता है? 1905 में आइंस्टाइन ने यह सिद्धांत रखा और गैलीलियो न्यूटन के काल से चली आ रही मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड को धक्का ही लग गया, क्योंकि उसमें उसने काल तत्व अर्थात टाइम और स्थल अवकाश तत्व अर्थात स्पेस, ये स्वतंत्र और शाश्वत है, ये जो वो मान के चल रहे थे उसको परस्पर सापेक्ष रिलेटिव है, इस प्रकार सिद्ध करके दिखाया। उस अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहे अनुसार काल तत्व ये गति सापेक्ष रहता है, अर्थात कोई वस्तु प्रकाश की वेग से अर्थात 1 सेकंड में 18,06,000 मील
इस वेग से गतिमान होती है तो घड़ी का जो कालमापन है वो शून्य पर आ जाता है। उसके लिए उसने दोनों एक जिसे कहते हैं कि जुड़वा भाइयों की कहानी बताई। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे हैं, उसमें के एक ने अवकाश में प्रवास के लिए उसे हमने अवकाश यान में बिठा दिया। यान का वेग प्रकाश के वेग इतना ही है। उस अवस्था में यदि वो 2 वर्ष के बाद वापस आया तो अंतराल यान में का उसके अंतराल के यान में बैठे हुए उस भाई की उम्र 2 ही साल की होगी, लेकिन पृथ्वी पर दूसरे भाई की उम्र लेकिन 20 वर्ष की होगी। इस प्रकार अंतरिक्ष और पृथ्वी इसमें के काल तत्व का परस्पर सापेक्ष सिद्धांत है, ऐसा वो कहता है। इफ द spaceship had a velocity even closer to that of light and it travels a month and year, but in this short period the is of earth twin will be 20 years. Probabilities of the quartz वर्ल्ड के पेज 65 पर ऐसा उसने नमूद कर रखा है। अब उपरोक्त कहानी से ये तुरंत ध्यान में आने वाली बातें हैं वो इस प्रकार है कि पृथ्वी और अंतराल यानी जिसे कहते हैं हम अंतरिक्ष, पृथ्वी और अंतरिक्ष उसमें के काल गणना का जो मापन है वो भिन्न भिन्न है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति ये अधिक वेग से पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में जितनी दूर जाएगी उस प्रमाण में अंतरिक्ष का काल तत्व ये मंदतर और मंदतम इस क्रम से शून्यत्व की ओर जाएगा। यानी अंत में काल तत्व जो है वो क्रियान्वित होना ही बंद हो जाएगा, यानी काल की गणना रुक जाएगी। ऊपर के परिणाम से व्यावहारिक दृश्य अर्थात पृथ्वी से निकलने वाले जो उम्र है उसके देह की अवस्था होगी और वही कायम रहेगी, क्योंकि काल का परिणाम ही समाप्त हुआ होगा। काल का अटल परिणाम जो बाल, युवा, वृद्धत्व, जर्जरत्व और मृत्यु, ये जो काल श्रृंखला इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है वही नष्ट हो जाएगी, अर्थात शून्यत्व की ओर जाएगी। फिर उसने ये भी उससे मतितार्थ निकाला कि यानी अंतरिक्ष में या अवकाश में जितना अंतर दूरगामी उतने ही यानी प्रतिशत पृथ्वी पर रहे हुए जीवों की उम्र या काल का आधिक्य गणना की दृष्टि से रहेगा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि आइंस्टाइन ने उपरोक्त कथा के द्वारा पृथ्वी और अंतरिक्ष, काल और अवकाश इन सृष्टि तत्वों के परस्पर सापेक्ष यानी अर्थात रिलेटिवली रहे हुए मूलभूत स्वरूप का ही एक नए स्वरूप में और आधुनिक विज्ञान के भाषा में ये सिद्धांत रखा और गणित से वो सिद्ध कर दिया। इसलिए विज्ञान युग का अर्थात आधुनिक स्पेस युग का प्रारंभ हुआ, ऐसा कहने को कोई प्रत्यवाय नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रखी हुई उपरोक्त सैद्धांतिक निष्कर्ष को सामने रखकर हम श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का विचार करते हैं तो यही निष्कर्ष यानी मिलान होते हैं कि राजा कुकुदमी और उसकी कन्या रेवती ये अनेक प्रकाश वर्ष दूर हुए रहे ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ उत्सव समाप्त हुए तक रहे थे और दोनों ओर के कालमापन के साक्षेपत्व ब्रह्मदेव उन्हें बताता है कि पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी समाप्त हो गई है, अर्थात 17,49,60,60,000 मानवीय वर्ष हो चुके हैं।
अनेक प्रकाश वर्ष प्रदीर्घ अंतर पर रहने की वजह से राजा और उसकी कन्या रेवती, इनका काल तत्व पर आधारित उम्र बढ़ी ही नहीं। चतुर्युग के काल गणना का उपरोक्त हिसाब अगर हमने लगाया तो ब्रह्मदेव ने उसे जो बताया था कि तेरे वंश के और तेरे समय के जितने भी लोग आज अस्तित्व में नहीं हैं, ये परस्पर सापेक्षत्व सिद्ध करने वाला ही है। आइंस्टीन ने काल तत्व अर्थात टाइम और अवकाश अर्थात स्पेस, इनका परस्पर साक्ष्यपत्व का जो संबंध है वो सिद्धांत के द्वारा सिद्ध कर दिया। इस सिद्धांत के वजह से विज्ञान में आमूल चूल बदल हुआ और उसके लिए 1905 तक राह देखनी पड़ी, क्योंकि जब तक उद्घाटित नहीं होता तो वो सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। यानी सिद्ध करने वाला और सिद्धांत का यानी प्रत्यक्ष और जिसे कहते हैं कि प्रमाण द्वारा सिद्धि करने वाला समय 1905 में आया। महर्षि व्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और उसमें के एक अध्याय के एक कथा के निमित्त से टाइम एंड स्पेस का साक्ष्यपत्व हमारे सामने रखा, हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। इससे ये निश्चित होता है कि जो टाइम एंड स्पेस का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हजारों वर्ष पहले श्री व्यास जी ने हमारे सामने एक कथा के द्वारा प्रस्तुत किया। अब इस प्रकरण का औचित्य बताएं। हमारे एक प्रिय मित्र सदैव ये प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये जो सभ्यता थी यही पुरातन है, इसके पूर्व इस भारत खंड पर कुछ भी नहीं था। और ये जो व्यास जी और श्री कृष्ण या श्री राम हैं, ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य मनीषी हुए हैं उन्होंने क्या कहा है। जैसे सुश्रुत है, चार्वाक है, ऐसे जो अनेक याज्ञवल्क्य है, कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं, आर्यभट्ट है, और इस प्रकार के जो महान पुरातन जो मनीषी हुए हैं जिन्होंने लीलावती और इस प्रकार के जो अनेक ग्रंथ लिख रखे हैं, उन ग्रंथों में कही हुई बातों को यदि हमने वैज्ञानिक कसौटी पर यानी उसका परीक्षण किया, निरीक्षण किया, तो हमारे ये ध्यान में आता है कि जो आज का आधुनिक विज्ञान जिसे कहा जाता है उसका मूल हमारे हजारों वर्ष पुराने इन पारंपरिक ग्रंथों में, सिद्धांतों में छिपा हुआ है। इसलिए हमने पाश्चात्य जनों की नकल करने से पूर्व अपने आचार्यों मनीषियों ने समक्ष रखे हुए सिद्धांतों का परिशीलन करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पाश्चात्य जगत ने उन्हीं सिद्धांतों को प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके हमारे सामने रखा है, कोई नई बात नहीं कही। और इसका हमें स्वाभाविक ही एक प्रकार का स्वाभिमान रखना चाहिए और सदैव पाश्चात्य जगत का अनुकरण करने में ही धन्यता नहीं माननी चाहिए। ये बोध इस कहानी से लेते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।